नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अड्डा चैनल में। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप शर्माइए मत और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो ये हमारे आज चौथे दिन की ये वीडियो जो है वो आ रही है, जो हमारा प्रयास बैच चल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रयास बैच किस लिए चला रहे हैं हम, तो डेली करंट अफेयर्स के लिए चल रहा है। जितने भी करंट अफेयर्स ईयरली हुए हैं तो उन सब के बारे में ये हम एक एक करके हम 10-10 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करिए और दूसरों को भी करवाइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है जो वो ये है, विच इंडियन स्टेट जॉइन हैंड्स विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स। तो फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स देने की बात चल रही है, मतलब एक तरीके से किसानों को फूड सिक्योरिटी। बताओ, जो उगा रहा है उसी के पास फूड सिक्योरिटी नहीं है तो भारत में और लोगों के पास कैसे होगी, ठीक है। तो आपको बताना भी अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने उनके साथ हाथ मिलाए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, अगर ये आप पर्सनैलिटी पहचान पा रहे हैं तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये अगर इनको आप पहचानते हैं तो देखिए, पहचानते तो सही, नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है आपके सामने उड़ीसा, ठीक है। और ये है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, ठीक है। तो याद रखिए, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। तो उड़ीसा जो है वो नवीन जी के हाथों में है अभी, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है, इसलिए अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये देखिए कि उड़ीसा कहाँ पड़ता है। ये है हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये रहा हमारा उड़ीसा, कितना सुंदर राज्य है, ठीक है। बिल्कुल कोस्टल एरिया से लगा हुआ है और इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। तो उड़ीसा इसका सही आंसर है। अब अगर बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, तो यूएनडीपी का मेंबर है ये। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक मेंबर है, ठीक है। बाकी इसकी फॉर्मेशन है 1961 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। ये रोम इटली आपको ढूंढना है कहाँ पे, मैप में मिलेगा, ठीक है। सेक्टर कहाँ का है, हंगर और फूड सिक्योरिटी के लिए काम करता है ये वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब जब हंगर की बात हुई है तो तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 107 है 121 में से, ठीक है। तो काफ़ी नीचे है, ठीक है कि नहीं। तो इंडिया की रैंकिंग को सुधारना पड़ेगा। और इंडिया ये भी कह रहा है कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं आप किसान की हालत, इंसान। नेक्स्ट है, विच कंट्री चेयर्स ब्रिक्स 2022। अभी ब्रिक की जो मीटिंग हुई है या फिर जो ब्रिक की जो चेयरमैनशिप है वो 2022 में किसके पास रहने वाली है। तो ये आपको बताना है। पहले आप जान लीजिए कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स 5 कंट्रीज़ का समूह है, जो 5 कंट्रीज़ मैंने आपको ये दे दिए हैं, नाम इनके दिख रहे होंगे। इसमें हमारी प्यारी कंट्री इंडिया भी है, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और रशिया, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है कि ब्रिक कभी 2022 की चेयर किसके पास थी। अब तो क्योंकि 23 में तो ये इंडिया पे जाएगी, ठीक है। तो अभी किसके पास है, तो आपको सही आंसर बताना है इसका। तो सही आंसर है इसका चाइना, ठीक है। तो याद रखिए चाइना। अगर आपको मैप में देखना है, पहले तो जान लीजिए कि ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना ब्रिक्स का काम है, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी लाना, क्लाइमेट कंट्रोल करना, यूज़ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है। बाकी इम्प्रूविंग मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब एक तरीके से एनर्जी का ढंग से इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल करना, और मल्टीलेटरल जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मतलब जो कंट्री आपस में व्यापार करती है उसको स्मूथ बनाना, ठीक है। बाकी रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ाना, जो भी कंट्रीज़ पीछे हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना होगा आपने, वो इसी के अंडर आता है, ठीक है। तो अब ये है क्या, तो ब्रिक्स के बारे में अगर आपको जानना है थोड़ा बहुत, तो 2001 में जिम ओ नील ने, ठीक है, इस टर्म का नाम दिया, इसका नाम था ब्रिक, ठीक है, बेटर बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, ठीक है। तो ये उन्होंने दिया था और इसमें 4 कंट्री उनके शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना,
जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी उस टाइम में। तो याद रखना इनका नाम, जिम ओ नील ने इनका 2001 में ये टर्म कॉइन किया था 4 इकोनॉमी को लेकर, ठीक है। चलिए, तो याद रखिए 5 कंट्रीज़ हैं, 43% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इसके अंदर आती है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको वो बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनके लीडर्स हैं, आप जानना चाहे तो जान सकते हैं। ये हमारे ब्राज़ील के लीडर हैं माइकल ट्रमर्स, साउथ अफ्रीका के हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पे जिनपिंग जी हैं, यहाँ पे पुतिन साहब हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है सब चीज़ स्लाइड के अंदर। आप इसका पीडीएफ मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया हैज़ साइंड अ डील टू डेवलप ट्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म। ये ऑयल टैंक फार्म क्या है, कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो, देखिए आपको दिख रहा है, तेल के कुएं से लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, गड्ढे से हैं, उनमें ढक्कन लगा रखा है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो किस कंट्री के साथ अभी ये कंट्री ने एक डील साइन की है, एक ऑयल टैंक फार्म खोलने की, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर चाइना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका, हमारी बिल्कुल पड़ोसी देश, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, ये हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, और ये रहा हमारा नीचे श्रीलंका। इसका आपको कैपिटल बताना है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कमेंट में आप लोग आंसर भी इसके मेरे को भेज सकते हैं पहले, ठीक है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी सिटीज़ बाय 2030 इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बायोडाइवर्सिटीज़ जो है 2030 इनिशिएटिव जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बता रहा है। देखिए, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब नहीं पता है तो देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। मतलब सारे लोग एक पृथ्वी पे एक साथ मिल के रहे, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ठीक है, बर्ड्स हो, सारे। तो अभी ये इनिशिएटिव किस किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सिटीज़ बनाने का। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है और आंसर मैं आपको यहीं बताऊंगा, ये रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बारे में जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ और वीडियो में, और नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। फाउंड किया था 24 जनवरी 1971 और फाउंडर का नाम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट या यूटी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स दोस्तों है ये। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अभी जो है वो पेश किया है। तो इसका नाम आपको बताना है, ये आपके सामने ऑप्शन, केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा और उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखनी तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है अभी, पहले ये स्टेट हुआ करता है। तो अब याद रखिए 28 स्टेट्स हैं भारत में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये अच्छा, ये मुझे लग रहा है ऐसा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इस बार, ठीक है, क्योंकि वुमेंस डे भी आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को वुमेंस डे नहीं पता है तो याद रखना 8 मार्च को आता है वुमेंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इसमें आइए, व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट कब करा जाता है। देखिए, वैसे तो लड़कियों के लिए हर दिन समर्पित है, ठीक है, और आपको भी इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। तो ये कौन सा दिन है जो मनाया जाता है इस दिन, नेशनल गर्ल डे, ठीक है। तो अभी ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 जनवरी, 12 जनवरी, 24 जनवरी और 30 जनवरी। देखिए 12 जनवरी तो कल ही होके गया है, आपको पता होना चाहिए, यूथ डे होता है ये, ठीक है, युवाओं का दिवस है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा डेट है उसके लिए। तो उसकी सही डेट है 24 जनवरी। तो गर्ल चाइल्ड के सपोर्ट में मनाया जाता है और बहुत अच्छी बात है कि भारत में ये चीज़ अभी इसका कॉन्सेप्ट आ गया है। और आप लोग भी थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए कि डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो रहा हो तो उसको सपोर्ट करने की बजाय आप उसको अपोज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द
फॉलोइंग वॉज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टाइगर। कौन सा भी लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टाइगर जो है, ये देखिए आपको टाइगर दिख रहा है कितना अच्छा, जो अभी है वो पास हो गया, ठीक है। तो उसका नाम इसमें बताना आपको, राजा भोगेश्वर वत्सला या नन ऑफ दीस। तो इसका सही आंसर है राजा। राजा साहब जी गए भाई बहुत दिन, ठीक है। तो याद रखिए राजा है इनका नाम। और आगे आगे हम आगे बात करें तो हमारे कुछ इंडियन टाइगर रिजर्व्स हैं जो कहाँ कहाँ पड़ते हैं। ये स्टेट पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपके यूपी में दिख रहे हैं बहुत सारे, आपको राजस्थान में दिख रहे हैं बहुत सारे, ये एमपी में भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैप है कुछ, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ चाहें तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि पीएम नरेंद्र मोदी, ये हमारे प्यारे पीएम साहब जी, हैज़ इनॉग्रेटेड देवघर एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी स्टेट में अभी देवघर एयरपोर्ट जो है उसको अभी स्टार्ट किया है, मतलब एक तरीके से उसको इनॉग्रेट किया है। तो नाम बताइए। ये रहा ऑप्शन, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड। तो आपको ऑप्शन बताना है इसका। इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है आपके सामने। चलिए मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ, शायद उससे आपको अंदाज़ा लग जाए। इनको आप पहचानते हैं क्या? इनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। तो आप ये बता दीजिए ये कहाँ के सीएम है, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा कहाँ है। ये हैं झारखंड के सीएम, तो इनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। तो झारखंड के सीएम है ये। अब झारखंड आपको देखना है तो यहाँ होगा झारखंड, आप देखिए ये रहा झारखंड, ठीक है। ये है झारखंड, इसकी कैपिटल है रांची, इसके ऊपर बिहार, साइड में यहाँ पे यूपी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेमंत सोरेन इनका नाम है, ये सीएम हो गए आपके, ठीक है। 2 सीएम इस स्लाइड में हो गए। अब नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम। देख लिए यहाँ पे उज्ज्वला की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उजाला प्रोग्राम की बात हो रही है। तो उजाला प्रोग्राम की बात हो रही है। ये ऑप्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको इसमें बताना है। उससे पहले आप जान लीजिए कि उजाला योजना है क्या, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन इन कॉस्ट, मतलब एलईडी बल्ब से एक तरीके से बांटना, फ्री में नहीं या लोअर कॉस्ट पे बांटना, ठीक है, जिससे हम जो है लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें। तो ये ग्राम उजाला जो प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था? तो देखिए बात चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको कहीं इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहली बात है कि वो होगा कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जय कॉल में बोलता है ना, आई हैव द पावर, ठीक है। और भी बोलता है बहुत जगह, ठीक है। तो ये हमारे पावर मिनिस्टर, इनके पास बहुत पावर है, ठीक है। इनका नाम है आर के सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है ये मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट में अभी इंडिया की पोजीशन क्या है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन क्या है, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, ठीक है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस 132, 133, 134 और 135। चलिए इसका आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर है 135। अगर आपको जानना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है क्या, तो वही है कि मेल और फीमेल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, उनकी सोशल कंडीशन को लेकर और उनकी पॉलिटिकल कंडीशन को लेकर, उन सबको। तो इसको रिलीज़ कौन करता है, याद नाम रखिएगा इसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके बारे में हम वीडियो में ऊपर बात कर चुके हैं। तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और बाकी ये रहा आपके सामने इंडेक्स, ठीक है, कि कौन निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप परफॉर्मर है आइसलैंड और वर्स्ट है अफगानिस्तान। देख रहे हैं आप अफगानिस्तान की हालत। कौन कौन से की डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको रैंक इंडिया की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और लोगों तक पहुँच सकें सही टाइम पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर
ज़रूर करें। और यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल।